अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एड्स इन टीचिंग प्रिंसिपल फॉर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को यूज़ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम टीचिंग एड्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द ऑडियो विजुअल एड। आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए। किसी भी टीचर को ये बात क्लियर से बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि उसने जो इसके पीछे की जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं या जो उन्होंने एड्स इस्तेमाल करनी है अपने लेसन के लिए, तो उसके पीछे वो कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाह रही हैं, इस बात का उनको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उनको ये बताना है कि स्टूडेंट को क्या सीखना है, ये एड जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं। रेलेवेंस, वो चीज़ रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आप कुछ ले जाएं उठा के आर्ट की कोई चीज़ ले जाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो ऐसा नहीं है। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं इंश्योर दैट कि आपकी जो टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड हो। इंश्योर द एड इज़ रेलेवेंट टू द लेसन एंड एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। आपको इस बात की यकीन दहानी करनी है कि जो एड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लेसन से मिलती जुलती हो और स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड हों। इंश्योर द एड इज़ क्लियर। इस बात की यकीन कर लें कि जो एड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लियर है, कंसाइज है और उसको इस्तेमाल करना आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ाते हुए टीचर कुछ 3D शेप्स ले जाती हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो उनको ये कोशिश करनी है कि वो कोई भी एड यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपल हो, कोई बहुत बड़ी एड ना हो कि जिसे यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाए, और ये कि बच्चे उसको इजीली समझें। अब यही अगर आप थोड़ा लेवल अप कर लें तो बड़े लेवल पे मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो टीचर्स को चाहिए कि वो सिंपल हों, क्लियर हों, उनसे बात को समझना आसान हो। विजुअल क्वालिटी। Ensure the aid is of high visual quality with a good sound and image resolution। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रोजेक्टर पे चीज़ देख रहे हैं या फिर आपके लिए कोई वीडियो प्ले की जा रही है तो उसमें जो साउंड है वो बार बार कट रही है या ख़राब हो रही है या फिर उसके जो कलर्स हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं। तो ऐसा है कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विजुअल क्वालिटी भी देखें कि उसकी विजुअल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट उसमें एंगेज हों, ना कि वो उसको सर दर्द महसूस करना शुरू करते हैं। अप्रोप्रिएट लेंथ। कीप द एड कंसाइज एंड टू द पॉइंट, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। जो भी आप एड यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि वो जो एड है वो टू द पॉइंट हो, उसके अंदर फालतू की डिटेल्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट द एड इनटू द लेसन रादर देन यूजिंग इट एज अ स्टैंड अलोन एलिमेंट। टीचर्स को चाहिए कि वो ये कोशिश करें कि जो एड वो यूज़ कर रहे हैं वो उसको अपने लेसन के साथ किसी ना किसी तरह लिंक करें, और ये नहीं कि आप उसको अलहदा से पढ़ा रहे हैं। पहले आपने उस चीज़ को, या लेट्स सपोज़ आपने कोई मॉडल लेके गए हैं तो आप उस मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन आप जा रहे हैं बुक से चैप्टर पढ़ रहे हैं, देन आप कोई चार्ट है तो उसको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जब लेक्चर दे रहे हैं या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप उसके दौरान उसको अपने लेसन के साथ लिंक करें। ये नहीं कि वो आप पहले उसको बता रहे हैं फिर उसको बता रहे हैं। सेपरेट नहीं करना, चीज़ों को जोड़ के लेके चलना है। एंगेजमेंट। इनकरेज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद द एड। टीचर्स को ये कोशिश करनी है कि वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग एड वो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंगेज करें और उसके साथ इंटरेक्ट होने का मौका दें। यानी अगर आप कोई भी मॉडल उनको दिखा रहे हैं, 3D मॉडल है आपके पास, तो आप स्टूडेंट्स को वो दिखाएं और स्टूडेंट्स को वो देखने का भी मौका दें, उनको उस चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करने दें। फीडबैक। यूज़ द एड टू प्रोवाइड फीडबैक एंड असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एड को इस्तेमाल करते हुए आप उन बच्चों से ये फ़ीडबैक लेने की खुद भी कोशिश करें और असेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाएं। असेस करें कि स्टूडेंट्स ने क्या उससे सीखा है, उनसे पूछ के या उनको बता के। टेक्निकल क्वालिटी। इंश्योर द एड इज़ टेक्निकली साउंड विद मिनिमल टेक्निकल इश्यूज़। कोशिश करें कि जो एड आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके अंदर टेक्निकल तौर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो भी तो वो बहुत मिनिमम सी हो कि उसको कवर किया जा सके।
अब बहुत सी ऐसी ऑडियो विजुअल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑडियो एड यूज़ करते हैं, ऑडिटरी एड, तो स्टूडेंट्स को सुनने के लिए आप कोई चीज़ देते हैं और फिर आप वो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग प्ले ही नहीं होती। पता चलता है कि उसमें कोई टेक्निकल इशू है, यहाँ पे जो साउंड है उसकी आवाज़, जो उसमें से आपने ऑडियो सुननी है उसकी आवाज़ कटना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में तो आप वो एड नहीं यूज़ कर सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इंश्योर दैट कि आपकी जो एड है वो ठीक हो। पैरागोजिकल soundness, ensure the aid is pedagogically sound, aligning with the best practices in teaching and learning. pedagogical का मतलब होता है methodology। जो अब आप ये देखेंगे आपकी जो methodology आप यूज़ कर रहे हैं वो भी ठीक हो, कि जो एड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको वहाँ पे यूज़ करने का कोई उसका लिंक बन रहा हो और उसको आप एक अच्छे वे में यूज़ करें और उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें जो भी आप एड यूज़ कर रहे हैं। accessibility, ensure the aid is accessible to all students including those with disabilities। कोशिश करें कि जो आप एड यूज़ कर रहे हैं वो सबके लिए accessible हो, वो स्टूडेंट्स भी जो डिसेबल हैं वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हों और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हों। Evaluation, evaluate the effectiveness of aid in achieving learning objectives। आप ये देखें, आप उस एड को खुद से एवेल्यूएट करें कि क्या ये एड जो आप यूज़ कर रहे हैं इससे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं जो आपने सेट किए थे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप एड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। By following the principles, audiovisual aids can enhance teaching and learning, increase student engagement, and improve learning outcomes. That's all for today. Thank you for your listening. Allah Hafiz.